Hello my dear students, today I am going to tell you in detail about poem 7 Animals written by Walt Whitman. First of all, learn key sentence so that you can very easily learn poem name and poet's name. And the key sentence is Walt Whitman loves animals. So first of all we'll go through central idea. वॉल्ट विटमैन जो है वो बेटा एनिमल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। उसको लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग से काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो शांत होते हैं और वो कंटेंट होते हैं। कंटेंट का मतलब संतुष्ट होते हैं और वो खुश होते हैं और उनमें लालच नहीं होता। जो पोइट है वो चाहता है कि वो जानवरों के साथ रहे और जो ज़िंदगी जानवर जी रहे हैं शांति से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई, वो ज़िंदगी वॉल्ट विटमैन भी जीना चाहता है। और इसके साथ साथ वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लालची हैं, वो पाप से भरे हुए हैं, वो दुख से भरे हुए हैं और हमेशा एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लॉट मीन्स किस्मत। द पोइट वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, और इसीलिए जो पोइट है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. Now I'll tell you about the theme. The theme of the poem is to compare human beings with animals. The qualities of animals are better than human beings. Earlier human possessed these qualities, but with passage of time they have lost these valuables. जो इस कविता की थीम है उसमें वॉल्ट विटमैन ने ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया है एनिमल्स के साथ, और उसने कहा है कि एनिमल्स के जो गुण हैं वो इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। बहुत पहले इंसानों में भी ये गुण होते थे, मदद करना, प्यार करना, इज्जत करना, सहानुभूति करना, दया करना, लेकिन धीरे धीरे इन गुणों का इंसान ने त्याग कर दिया। So if we talk about rhyme scheme in this poem, there is no rhyme scheme in this poem. This is free verse. इस poem में कोई rhyme scheme नहीं है, तो आप लिखिएगा free verse. So now we talk about literary device. So first of all इसमें repetition आपको देखने को मिलेगा। repetition होता है जब किसी word की, किसी phrase की या किसी sentence की repetition होती है poem में, तो हम repetition फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। जैसे आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, इस लाइन में लॉन्ग वर्ड रिपीट हुआ है। दे डू नॉट स्वेट, और हमारी पोएम में दे डू नॉट स्वेट ये जो वर्ड्स हैं ये 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं लाइन्स में। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस है अलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद। सो इस लाइन में डी कंसोनेंट का रेपिटेशन है। प्लेनली इन देयर पोजीशन, सो इन दिस लाइन देयर इज रेपिटेशन ऑफ पी साउंड। मेटाफर, मेटाफर होता है कंसीट, सिमिली इसको कहा जाता है, और इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन हम लाइक, एज या शो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे स्वेट एंड वाइन रेफर्स टू क्राई एंड कंप्लेंट्स। हमने इस पोएम में जो स्वेट और वाइन है वो यूज़ किया है क्राई और कंप्लेंट्स के लिए। टोकन मीन्स इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इस पोएम में जो टोकन शब्द है उसका मतलब है इनर क्वालिटीज़, जो हमारी इनर क्वालिटीज़ होती है मदद करने की, इज्जत करने की, सहानुभूति करने की, दया करने की, उनके लिए हमने टोकन्स वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस में हम वाउल साउंड का रिपीटेशन होता है। आई थिंक आई लिव विद एनिमल्स, इसमें आई साउंड रिपीट हो रहा है। आई वंडर वर दे गेट दोज टोकन्स, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, इन दिस ई साउंड इज रिपीटेड। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब लगातार जो लाइन्स होती हैं उसके शुरू के शब्द जब रिपीट होते हैं तो हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे दे डू नॉट, दे डू नॉट 3 लाइन्स में रिपीट हो रहा है बिगिनिंग में। आई शब्द जो है ये भी रिपीट हो रहा है 2 लाइन्स में शुरुआत में। सो यहाँ पे एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस है। नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द पोइट टर्निंग फ्रॉम? द पोइट इज़ टर्निंग फ्रॉम ह्यूमैन्स बिकॉज दे आर ग्रीडी, कॉम्प्लेक्स एंड फॉल्स। जो पोइट है वो इंसानों की दुनिया से दूर जाना चाहता है क्योंकि इंसान लालची हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और झूठे हैं। हमें 2-3 बातें बतानी हैं जो एनिमल्स में
नहीं है और ह्यूमन बींग्स में है। ह्यूमन बींग्स डिससेटिस्फाइड होते हैं, ह्यूमन बींग्स धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ह्यूमन बींग्स अब जो पाप करते हैं उस पाप के लिए रोते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये सब क्वालिटीज़ नहीं होती। व्हाट आर टोकन्स दैट एनिमल्स हैव बट humans have dropped? Tokens mean good qualities. Animals still have these tokens but humans have lost them. Tokens का मतलब यहाँ पे good qualities हैं, animals में ये tokens अभी भी हैं, लेकिन human beings में अब ये tokens नहीं हैं, ये good qualities नहीं हैं। हमें एक्सप्लेन करना है डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। इट मीन्स दैट ह्यूमन्स हैव बिकम मैड टू एक्यूमुलेट वेल्थ, एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर मनी। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो धन संपत्ति के लिए पागल हो चुका है, वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है, धन दौलत इकट्ठा करना चाहता है और पैसे के पीछे भाग रहा है। वर्ड शोज दैट पॉइट लव्स एनिमल्स, ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट दैम फॉर लॉन्ग टाइम। इस सेंटेंस से पता चलता है कि पॉइट को एनिमल्स बहुत पसंद है, वो खड़े होकर बहुत देर तक उनको देखता रहता है। वट डज दे रेफर टू? दे हियर रिफर्स टू एनिमल्स। दे शब्द यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज़ हुआ है। वट गिव्स द पॉइट अ सिक फीलिंग? पॉइट को सिक फीलिंग कब आती है? डिस्कशन अबाउट ड्यूटी टू गॉड गिव्स द पॉइट अ सिक फीलिंग। जब इंसान अपने भगवान को अपनी ड्यूटीज़ गिनवाता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने उसकी मदद की, मैंने ये किया, तो पॉइट को ये सब चीज़ें सुन के बुरा लगता है, उसको एक सिक फीलिंग महसूस होती है। वाई डज विटमैन एडमायर्स एनिमल्स? विटमैन एनिमल्स की तारीफ़ क्यों करते हैं? वॉट विटमैन एडमायर्स एनिमल्स? बिकॉज वो कभी कंप्लेन नहीं करते, भगवान से कंप्लेन नहीं करते अपनी ड्यूटी के रिगार्डिंग, वो पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहते या वो पैसे के लिए पागल नहीं हैं, वो अपने पाप के लिए रोते नहीं हैं और उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इन्हीं बातों के कारण वॉल्ट विटमैन एनिमल्स की प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं। वाई डज वॉल्ट विटमैन वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स? ही वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे आर काम, सेटिस्फाइड एंड वरीलेस। वॉल्ट विटमैन जानवरों के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि जो जानवर हैं वो संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। वाई डज वॉल्ट Whitman compare humans with animals? He does so to highlight that animals have many virtues but humans lack them. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरिजन के माध्यम से वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि एनिमल्स में काफ़ी सारे गुण हैं लेकिन मानव में कोई भी गुण अब विद्यमान नहीं है। अब इंसान लालची हो चुका है, धोखेबाज हो चुका है। Why animals do not awake in dark? They have no worries. They have not done wrong, so they do not have to weep over their sin at night in dark. जो जानवर होते हैं इनको कोई चिंताएं नहीं होती, इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया होता तो रातों को उठकर ये अपने पाप के ऊपर रोते नहीं हैं क्योंकि कोई गलत नहीं किया, तो इसीलिए इनको कोई चिंता नहीं है। Why are humans unhappy? Humans are greedy for money. They do crime to accumulate wealth, so they weep over their sins at night. They are always discontented and unhappy. Humans जो होते हैं ये बहुत लालची होते हैं पैसे के लिए, ये फिर पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई गुनाह करते हैं, कोई ना कोई क्राइम करते हैं और फिर उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए रातों को उठ कर ये रोते हैं, इसीलिए ये असंतुष्ट होते हैं और दुखी भी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, what similarity does poet find between himself and animals? He finds that he is happy, calm, satisfied like animals. वॉल्ट विटमैन को लगता है कि वो जानवरों के जैसे खुश हैं, शांत हैं और संतुष्ट हैं। सो आई होप आपको ये पोएम 7 एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। थैंक यू।